हेलो। तो आज जैसे 20 अगस्त है या 19 है, सॉरी। तो अभी 15 दिन में एक मूवी आने वाली है, मिर्ज़ापुर। ठीक है। तो उसकी मुझे यूँ हाइप लग नहीं रही इतनी जितनी होनी चाहिए थी, जितनी 3-4 साल पहले जब मिर्ज़ापुर सीज़न 2 आया था शायद 2022 में। उस टाइम पे जो उसका क्रेज़ था उस सीरीज का, वो पीक पे था। उतनी हाइप अभी लग नहीं रही मुझे, लेकिन आई थिंक कि दिस कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब बदल के रख देगी। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस है मेरे पास। जैसे कि कोरोना के बाद कुछ खास मूवीज परफॉर्म कर नहीं रही थी, फिर भूल भुलैया 2 आई कॉमेडी जॉनर में, एंड वो भी कुछ बहुत ही अच्छी मूवी नहीं थी, लेकिन नॉस्टैल्जिया के नाम पे, एंड क्योंकि लोगों की इमोशनल कनेक्टिविटी थी जो फर्स्ट पार्ट था उसके साथ, तो पार्ट 2 भी फेमस हो गया। इसके अलावा जैसे सनी देओल की मूवीज भी लास्ट के 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही गदर 2 आई तो उसे भी गदर 1 के साथ लोगों की इमोशनल कनेक्टिविटी थी, तो लोगों ने गदर 2 को भी खूब देखा, खूब सराहा, एंड वो 500-600 करोड़ क्रॉस कर गई। एंड उसके बाद से एक लहर से चल गई भारतीय सिनेमा में कि जो पुरानी मूवीज हैं, जो कल्ट क्लासिक अच्छी मूवीज हैं, एकदम जेन्युइनली बहुत ही प्यारी मूवीज हैं, उनके चाहे अपने पास स्टोरी भी ना हो, चाहे कुछ ना हो, बिना सर पैर के, लेकिन उनका पार्ट 2 लो, पार्ट 3 लो। एंड बड़ी बदनसीबी की बात है कि वो जो पार्ट्स थे वो सिनेमा में चल रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसी की वजह से जिनके पास स्टोरी भी नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जस्ट वो लोगों के इमोशंस के नाम पे पैसा कमाने। तो ऐसा ही इंडिया में यूजुअली होता नहीं है, या मैंने देखा नहीं होगा शिवाय देश के, कि सीरीज और मूवीज एक साथ एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और इसके भी उनके पास पर्सनल रीजंस हैं मिर्ज़ापुर द मूवी लाने पे। क्योंकि सीरीज में उन्होंने जो अच्छे कैरेक्टर्स थे, जो खास कैरेक्टर्स थे, जिनके साथ लोगों की बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी थी, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो उनको ही एक तरीके से वापस रिवाइव करने के लिए ये मूवी एडेप्टेशन कर रहे हैं। एंड इसका ट्रेलर देख के, स्टोरी लाइंस देख के मुझे मतलब काइंड ऑफ गट फीलिंग आ रही है कि ये वर्क करेगी। एंड इंडिया में यही होता है, एक बार अगर इसने वर्क कर दिया तो फिर जितनी भी वेब सीरीज जो पिछले 10-15 साल में, 10 सालों में बनी हैं इंडिया में, जो बहुत ही पॉपुलर हुई हैं, तो उनके मूवी एडेप्टेशंस आने लग जाएंगे। एंड फर्स्ट पार्ट ये होगी कि अच्छी बात ये होगी कि कुछ नया हुआ इंडिया में। ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, नया एक्सपीरियंस करेंगे। जो हमारे फेवरेट यूनिवर्स हैं वेब सीरीज़ों के, उनको अपन जो बड़े पर्दे पे देखेंगे। लेकिन बुरी बात ये होगी कि जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई स्टोरी भी नहीं होगी, वो भी काइंड ऑफ मतलब ज़बरदस्ती मूवीज़ बनाएंगे। एंड इंडिया की ऑडियंस ऐसी है कि देखेगी, पैसे भी वो कमाएंगे, और फिर बिन सर पैर की मूवीज आने लगेंगी, जैसे अभी आ रही है, जैसे हेल्प आई थी, मतलब हेल्पा, वो 2, टाइगर पठान, टाइगर 3, सब मतलब मिड एज मूवी थी, लेकिन फिर भी वो वर्क कर रही हैं, और उनके पार्ट्स आगे 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 आते जा रहे हैं। ठीक है। एंड बात मिर्ज़ापुर की है, तो अभी अगर आप 3-4 साल पहले जो क्रेज़ था उससे रूबरू नहीं है, तो ये मतलब ये नॉर्मली लग रही होगी, लेकिन उस टाइम पे इसने सब कुछ अपने अंडर कर रखा था। मतलब मीम्स आ रहे थे तो इसी के, लोग बातें करते थे तो इसी के, वेब सीरीज का मतलब ही इंडिया में होता था मिर्ज़ापुर, उसके अलावा कुछ नहीं। यही था मतलब, दिस वॉज द पॉइंट वेयर ऑल दिस स्टार्टेड। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज इंडिया में जो थोड़ी वर्क की थी वो थी सेक्रेड गेम्स, लेकिन दो मतलब तबाही जिसने मचा दी थी, इट वॉज मिर्ज़ापुर। एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू डू इट अगेन, दैट्स जस्ट माई एजम्पशन। आई होप सो ये वर्क करे। जहाँ तक मुझे लगता है इस मूवी के एंड में ये
इसको क्लिप हैंगर पे अटका देंगे एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा। बाकी तो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड टू सी वॉच इट इन द थिएटर्स ऑन द 4th of September। आई विश कि लोग और ज़्यादा बातें करें इसके बारे में। एंड अगर ये मतलब अबोव एवरेज मूवी भी हुई ना, तो आई गारंटी ये 500,000 करोड़ क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि इसका क्लैश पे कोई बहुत ज़्यादा हाइप मूवीज के साथ हो नहीं रहा। एंड ये आई विश बेस्ट फॉर सिनेमा। ओके सो आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ। ये बस एक थॉट था मेरे, पिछले कुछ दिन से आ रहा था। तो बाकी मैं मूवीज़ वगैरह पे इतनी बात करता नहीं, लेकिन देखता खूब हूँ, आपको पता ही होगा। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक ऑन इट, टॉक अबाउट दिस। सो बाय।